Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of An Academy. So बच्चा पार्टी जैसा कि आपको पता है कि your midterms, your half yearlies are right around the corner and half yearlies midterms की preparation में देखो कई बार ऐसे questions आपके सामने जरूर आएंगे जिनको देखकर आपका सर चकरा जाएगा। आपको लगेगा यार अबा जबा डबा ये तो जैसे कि हमने पढ़ा ही नहीं। और ऐसे ही अक्सर क्वेश्चंस जो होते हैं इनकी वजह से आपका आता जाता पेपर भी चला जाता है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस पे अटके ना और अपने पूरे मार्क्स लूज करने के बजाय एटलीस्ट थोड़े बहुत मार्क्स तो इसमें गेन कर ले। इसके लिए मैं कुछ बहुत खास सी टिप्स लेकर आई हूँ जिन्हें अगर आप फॉलो करें तो डेफिनेटली भाई आप वो क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं which you don't know. So भाई प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपके भी सामने एग्जाम में ऐसे कुछ घनचक्कर क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ये वीडियो सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है बल्कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको अटेम्प्ट करने का तरीका मैं लेकर आई हूँ। और कोई ये मत सोचना अरे मैम तो इंग्लिश टीचर है, इन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में क्या पता। बेटा मेरे पास क्लास 11-12 में ना पीसीएम थी, ठीक है ना, तो मुझसे कम पंगे लो। ऑलराइट, तुमसे ज्यादा अच्छी साइंस आती है मुझे, तो ठीक है मेरी जो टिप्स है ना फॉलो कर लेना। तो भाई देरी किस बात की है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई एम प्रीटी श्योर कर दिया होगा यार, वरना ऐसी अमेजिंग वीडियोस आप देख कहां से रहे हो, राइट। तो चलिए फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 नाउ एमसीक्यूज। ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं ठीक है जो कि अब पहले किसी जमाने में बहुत आसान हुआ करते थे, बट आज के टाइम पे एमसीक्यूज आर नॉट दैट इजी। जब से सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज कर उनका वेटेज बढ़ाया है, तब से भाई आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट फेयर्स एमसीक्यू कि अगर 3 मार्कर या फिर 6 मार्कर क्वेश्चन होगा तो यार कुछ तो लिख ही लेंगे, बट इन एमसीक्यूज में क्या लिखे अब? नो नथिंग, राइट। इंग्लिश में, फिजिक्स में, हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसे एमसीक्यूज जरूर मिल जाते हो। सो गाइस, क्या आपने सुना? अरे अभी तक नहीं सुना क्या कि अन अकेडमी इज ऑफरिंग यू 60% ऑफ और उसके साथ साथ 3 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी। तो भाई व्हाट आर यू इवन वेटिंग फॉर? जल्दी जल्दी जाके सब्सक्रिप्शन खरीद लो भाई एंड OP05 कोड लगाना मत भूलना। तो अगर आपको भी कभी कोई ऐसा एमसीक्यू मिल जाता है ना तो एक चीज करना, यूज एलिमिनेशन मेथड टू रिमूव द अनलाइकली ऑप्शन। देखो एमसीक्यू में होता क्या है, 4 ऑप्शंस होते हैं। उन 4 ऑप्शंस में से अगर आप तुक्केश्वरी माता को याद करके कोई एक तुक्का भी लगा दो तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 25% कि आप सही आंसर को गेस कर पाओगे। बट वही अगर आप उनमें से पहले ऐसे 1 या 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो जिनका आपको पता है कि यार ये तो सही आंसर किसी पैरेलल वर्ल्ड में भी नहीं हो सकता इस क्वेश्चन के, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आराम से 25% से 50% तक बढ़ सकती है। और फिर भी अगर रिमेनिंग ऑप्शंस में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है कि यार अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो इनमें से कौन सा आंसर हो, तो भाई उसके लिए क्वेश्चन को दोबारा से ध्यान से पढ़ो। रिमेंबर व्हाटएवर यू कैन रिमेंबर अबाउट दैट टॉपिक, और इफ इट्स गिवन फ्रॉम एन अनसीन पैसेज, गो बैक टू दैट पैराग्राफ, टू दैट स्पेसिफिक लाइन जहां से वो क्वेश्चन आया है, एंड उसके कॉन्टेक्स्ट से सबसे ज्यादा आप जिस ऑप्शन को कोरिलेट कर पा रहे हो उसी पर अपना टिक लगाइएगा, सही जवाब आपको वहीं से मिल जाएगा। सो भाई आपके पास अगर एमसीक्यू डिफिकल्ट आ जाए तो क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। ऑलराइट, मूविंग ऑन। The short and long question answers summarize everything you know about that chapter or topic. Now, this is a this is a tip that I generally do not give out to students. But भाई क्या करें, मुसीबत के टाइम गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो let's say you presented with a question जिसके पढ़कर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार हमका नहीं आता इसके बारे में, अब करी तो करी क्या। तो चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप हिस्ट्री से हो, साइंस साइड से हो, ठीक है, मतलब आर्ट्स से हो या साइंस साइड से हो, ठीक है, या फिर आपको लिटरेचर के पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाता है, तो भाई उस क्वेश्चन को देखो अगेन, वो जिस चैप्टर या जिस टॉपिक से आया था, ठीक है, 5 मिनट के लिए उसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोचो, एंड जो भी लेजिट तुम्हें जो भी उसके बारे में याद आ रहा है ना लिख डालो। माना तुम्हारा पूरा का पूरा आंसर सही नहीं होगा, बट अगर उसमें से 1 या 2 पॉइंट भी सही आ गए तो जहां तुम्हें 0 अंडा मिलना था वहां पे अगर 3 में से 1 नंबर या अगर 5 में से 2 नंबर ले आते हो तो प्रॉब्लम क्या है भाई, राइट।
तो प्लीज थोड़ा सा वो एक्सटेंड करके ले आना, और आपको अलग अलग अगर लग रहा है कि कुछ भी रेलेवेंट पॉइंट्स हैं जो कि हाईलाइटेड होने चाहिए, जिसपे आपकी टीचर की नजर पड़नी ही पड़नी चाहिए, तो उनको अंडरलाइन कर देना ताकि वो आपकी टीचर की नजरों से गायब ना हो. Alright, moving on. If the question is related to a passage or a text, use context use. कि कई बार extract based questions में confusion हो जाती है, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो आपका इंग्लिश का हो, तो उसमें करना क्या है कि आपको उसी कॉन्टेक्स्ट, उसी एक्सट्रैक्ट की मदद से जितने क्लूज निकल सके वो क्लूज निकालना. लुक फॉर इंफॉर्मेशन इन द सराउंडिंग टेक्स्ट दैट माइट हेल्प यू आंसर द क्वेश्चन. कई बार आपका आंसर उसी में कहीं ना कहीं छुपा होता है. इट्स जस्ट दैट कि हम उस टाइम पे इतना हड़बड़ा जाते हैं कि हम उस एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ते ही नहीं हैं. सो डू नॉट मेक दैट मिस्टेक, ठीक है. उसी एक्सट्रैक्ट को थोड़ा ध्यान से देखो, 2-3 बार पढ़ोगे तो उसमें से इजीली आपको अपना सही जवाब मिल जाएगा, वरना कुछ ना कुछ ऐसी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी जिसे आप अपने आंसर में एटलीस्ट आधे नंबर लाने के लिए इंक्लूड कर सकते हो. तो इस चीज को ध्यान रखना. नेक्स्ट वन, फॉर न्यूमेरिकल एंड मैथ क्वेश्चन. बोलो मैम ये आपने क्या बात कर दी, इसमें तो हर क्वेश्चन हमें आता नहीं है, इसमें तो हमारा जवाब गुल का गुल ही रहता है, पता है मुझे, राइट. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, नहीं आते हैं, राइट. तो उसमें करना क्या है, एटलीस्ट मेक श्योर टू मेंशन द फॉर्मूलाज. देखो जिस बच्चे का मैथ में डब्बा गुल है ना, जिस बच्चे का साइंस के न्यूमेरिकल्स में डब्बा गुल है, कुछ ना करो भले ही, बट एटलीस्ट फॉर्मूला याद कर लो, उस फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यूज अप्लाई कर लो, ठीक है, ताकि तुम्हें पार्शियल क्रेडिट तो मिल जाए ना, तुम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, ठीक है, बट एटलीस्ट तुम्हें फॉर्मूला सही लगा दिया तो तुम्हें एक आधा नंबर तो मिल ही जाएगा ना, क्योंकि स्टेप मार्किंग तो होती है. तो प्लीज इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा. Moving on, always attempt such questions towards the end and complete the rest of the paper first. Now this is a very very important tip. बच्चे अक्सर पता है क्या करते हैं कि जो questions उन्हें नहीं आते ना, उनको लगता है कि उन्हें सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि वो उसको मैक्सिमम टाइम दे सके, और फिर बाद वाला पेपर तो आता ही. बट अक्सर होता क्या है कि उन क्वेश्चंस में आप इतना उलझ कर रह जाते हो कि आपको पता ही नहीं चलता कि समय कहाँ निकल जाता है. अक्सर या तो बाकी पेपर के लिए आपके पास टाइम नहीं बचता, और अगर टाइम बचता भी है और आपसे वो वाले क्वेश्चन नहीं होते तो आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी इतना गिर चुका होता है कि आप आता हुआ पेपर भी गलत करके आ जाते हो. तो ऐसे में करना क्या है, पहले उन सेक्शंस या उन क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करो जिसमें आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, जिनको आपको लग रहा है इस पे तो अपनी बाजी मारेगा, उनको सबसे अच्छे से अटेम्प्ट करा, कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हुआ. फिर ऐसे करते करते come to those questions that you don't know or you find difficult towards the very end. इससे होगा क्या कि ऑलरेडी आपने वो पोर्शन अटेम्प्ट कर लिया है जो आपको आता है, सो आपका दिमाग फ्री है, ठीक है, कि ऐसा नहीं है आपको और पेपर अभी करना है. सो यू कैन होल हार्टेडली डेडिकेट द रिमेनिंग टाइम टू दोज क्वेश्चंस दैट यू डोंट नो विदाउट फेयरिंग एनीथिंग एल्स. चाहे टाइम पूरा का पूरा खत्म भी हो जाए, क्या हो गया भाई, पूरा पेपर जो बचा हुआ है वो तो ऑलरेडी सॉल्व कर ही चुके हो ना. तो प्लीज इस टिप को खासा ध्यान रखिएगा. Moving on, yeah, that's it. So these were all the tips guys that I have in store for you. And बच्चा पार्टी, अगर इन टिप्स के साथ साथ एक एक्स्ट्रा टिप दूं आपको, अगर ऐसे क्वेश्चंस चाहिए ही वही लाइफ में जो तुम्हें नहीं आते इंग्लिश से रिलेटेड, तो ओशन मैम को अनअकैडमी में फॉलो कर लो, क्योंकि जैसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वीडियोस यूट्यूब पर लेते हैं, एप्लीकेशन पर भी लेते रहते हैं, और वहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आप डाउट्स भी पूछ सकते हो. तो प्लीज जल्दी जल्दी जाओ और फॉलो कर लो. And yeah, that's it from my end. I really hope you guys enjoyed this video. You found it helpful. Now if you did, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys. Unacademy. Let's crack it.